Hello students, myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Neemka, Thana. Dear students, here is the book of Social Studies for class 4th, and today we will read and discuss about our chapter 4th, the Northern Mountains, part 2nd. Dear students, here is chapter 4, Northern Mountains. In our previous video, we read about the Northern Mountains of India and the hill ranges that form the Northern Mountains, which are the Greater Himalayas, the Outer Himalayas, the Middle Himalayas, and Northeastern Hills, and the Trans-Himalayan Range. These 5 hill ranges together forms the Northern Mountains of India, and today we will read and discuss about the 3 parts of Northern Mountains, which are Trans-Himalayan Range, the Himalayas, and the Northeastern Hills. Let's find out. The Northern Mountains or the Himalayan region. The Northern Mountains have many mountain ranges and hills which run along the northern and northeastern boundaries of India. The Northern Mountains included in figure 2nd Trans-Himalayan ranges which lies towards the north of the Indus River, the Himalayas which lie between the Indus River and the Brahmaputra River, the northeastern hills which lie beyond the Brahmaputra River. So dear students, let's find out the Northern Mountains और Himalayan ranges. तो लेट्स फाइंड आउट में जो है हम नॉर्थन माउंटेन्स और हिमालय रीजन के बारे में स्टडी करेंगे. नॉर्थन माउंटेन्स हैं, उसमें जो है कई माउंटेन रेंजेस और हिल रेंजेस हैं जो कि नॉर्थन पार्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज में इंडिया के सिचुएटेड हैं. नॉर्थन माउंटेन्स इंक्लूड फिगर 7. तो यहाँ मैं आपके लिए हैं फिगर 2. तो यहाँ मैं आपके लिए है माउंटेन्स, नॉर्थन माउंटेन्स का जो है फिगर दिया हुआ है फिगर 2, वो मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड कर रही हूँ ताकि हम इसको और बेटर तरीके से अंडरस्टूड कर सकें. एज वी रीड Trans-Himalayan ranges which lies towards the north of the Indus rivers. सबसे पहले जो है हम ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं जो कि नॉर्थ ऑफ द इंडस रिवर के जो हैं टूवर्ड्स सिचुएटेड हैं. तो हम इसकी लोकेशन पता करते हैं इस फिगर के हेल्प से. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी रिवर इंडस सिचुएटेड है. ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है रिवर इंडस और इसके जो नॉर्थ में जो है वो हिमालयन रेंजेस सिचुएटेड है. तो इसका जो नॉर्थन पार्ट है वो है ये इसका नॉर्थन पार्ट. यहाँ है हिमालयन रेंजेस सिचुएटेड है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय. So dear students, our next point is the Himalayas which lie
बिटवीन द इंडस रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, हिमालय का वो पार्ट जो कि इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में सिचुएटेड है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये इंडस रिवर है और इसके नॉर्थ में जो हिमालय की जो रेंज है वो है ट्रांस हिमालयन रेंज, और इसकी जो इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के जो बिटवीन में जो रेंज है वो रेंज कहलाती है हिमालयाज़। जैसे अगर हम स्टार्ट करें, ये है आपकी इंडस रिवर और यहाँ पे है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब इन दोनों के बिटवीन में, यानी कि इंडस और ब्रह्मपुत्र के बिटवीन में जो है इसकी जो रेंजेस हैं वो है ग्रेटर हिमालय। ये है उसकी रेंज ग्रेटर हिमालय। ये स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स विच लाई बियॉन्ड द ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल है वो सिचुएटेड है यहाँ पे। और सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको जिस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके बियॉन्ड में जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल सिचुएटेड है। इट मीन्स हियर इज ब्रह्मपुत्र रिवर। So dear student, here is Brahmaputra river and the northeastern hill situated beyond the Brahmaputra river. The students, here we can understand it with the help of a diagram. The northern mountains. The northern mountains divided in three main parts: the Trans-Himalayan range, the Himalayas and the northeastern hills. Trans-Himalayan range again divide into the Greater Himalaya, and the Himalayas again in the Middle Himalaya, and the northeastern hill in the outer Himalayas. तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थन माउंटेन्स हैं वो थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है: ट्रांस हिमालयन रेंज, द हिमालयाज और द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ट्रांस हिमालयन रेंज जो है अगेन जो है एक और पार्ट में डिवाइड है, ये है द ग्रेटर हिमालयाज, और जो हिमालयाज हैं उसका जो मेन पार्ट है वो है मिडिल हिमालयाज, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो हैं इसका जो अदर पार्ट यानी कि इसका जो मेन पार्ट है वो है दी आउटर हिमालय। तो जो है आप इसको अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं। नॉर्थन माउंटेन्स हैं वो थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइड हैं: ट्रांस हिमालयन रेंज, द हिमालयाज एंड दी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ये अगेन डिवाइड है दी ग्रेटर हिमालय, द मिडिल हिमालय एंड दी आउटर हिमालयाज। So the summary of this figure is the greater Himalaya, the middle Himalayas and the outer Himalayas are the three mountain ranges in the Himalayas which are parallel to each other. तो इस जो हमारा फिगर की समरी है वो इस तरह से है कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और जो आउटर हिमालय है वो थ्री माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय की, और ये जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। Let's find out the Himalayas. A great wall of mountains spreads across North India from Jammu and Kashmir in the west to
Arunachal Pradesh in the east. These are called the Himalayas. Himalaya is a Sanskrit word which means home of snow. Most peaks of the Himalayan mountains are covered with the snow throughout the year. The Himalayas is the highest mountain range in the world. It forms a natural boundary between India and China. Two of India's neighbors, Nepal and Bhutan, are also situated in these mountains. It protects us from the cold winds coming from the northern regions of Asia. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने रीड किया है कि जो ग्रेटर हिमालय है, इट मीन्स जो हिमालयाज़ हैं वो एक ग्रेट वॉल है माउंटेन्स की, जो कि स्प्रेड है नॉर्थ इंडिया में जम्मू और कश्मीर से और वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक। और इन्हीं जो माउंटेन, यही जो माउंटेन स्प्रेड्स हैं जो कि जम्मू और कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं ईस्ट में, इन्हीं को हैं हम हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। हिमालय है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है होम ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ का घर। होम का मतलब होता है घर और स्नो का मतलब होता है बर्फ़, और ऑफ का मतलब होता है का। तो यहाँ जो होम ऑफ स्नो है, इसका मीन्स होता है बर्फ़ का घर, जिसको हम हिंदी में बर्फ़ को हम हिम बोलते हैं और घर को हम आलय बोलते हैं। तो इसका मीन्स हुआ हिम धन आलय, यानी हिमालय। इट मीन्स होम ऑफ स्नो। हिमालय है वो जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, और ये जो है एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया के जो टू नेबर्स हैं, नेपाल और भूटान, ये भी हैं इसी माउंटेन्स में सिचुएटेड हैं। और ये है हमारी जो है नॉर्थन रीजन से आने वाली, यानी एशिया में नॉर्थन रीजन से आने वाली जो कोल्ड विंड्स यानी ठंडी हवाएं हैं, उनसे हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। Each of the three Himalayan ranges, that is the Greater Himalaya, the Middle Himalaya and the Outer Himalayas, is very different from each other. ये तीनों जो हिमालयज़ हैं, यानी कि हिमालय के जो 3 पार्ट्स हैं, जैसे इसकी जो 3 रेंजेस हैं, जैसे ग्रेटर हिमालय, आउटर हिमालय और मिडिल हिमालय, ये तीनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। डिफरेंट इट मीन्स इनका क्लाइमेट डिफरेंट है, इनकी लोकेशन डिफरेंट है, इनमें जो रहने वाले लोग हैं उनके जो हैबिटेट हैं वो जो डिफरेंट हैं, इनका फूड आइटम्स है वो डिफरेंट है, इनकी ड्रेसिंग डिफरेंट है, क्योंकि ये सब कुछ है वहाँ पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है। Dear students, we understood this paragraph again with the help of the diagram given in figure 2. Here is a compass rose for you. Here is a compass rose given for you. जैसा कि हमने रीड किया था डियर स्टूडेंट्स की जो हिमालयन की जो 3 रेंजेस हैं, इट मीन्स ट्रांस हिमालयन रेंज, दी हिमालयाज़ और दी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और इनके जो 3 सब पार्ट्स हैं जैसे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। तो जैसा कि हमने अभी रीड किया था कि हिमालय जो माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़ हैं, वो एक ग्रेट वॉल है माउंटेन्स की, जो कि स्प्रेड होती है कहाँ से, नॉर्थ में, यानी ये नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होती है और ये जो है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक जो है स्प्रेड होती है। और जो जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होकर, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होकर
और ये आती है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक। ये वाला जो एरिया है ये ही हिमालय कहलाता है। Let's try 5. Get into pairs. Look at the images of the Greater Himalayas and take the words that you think these images describe. More than one option can be correct. Share the answers between the class. Dear students, आपको पेयर्स में जो है इन इमेजेस को जो है ऑब्ज़र्व करना है। ये द ग्रेटर हिमालयाज़ की पिक्चर्स हैं यानी इमेजेस हैं, और आपको इन पिक्चर्स को ऑब्ज़र्व करते हुए आपको ये डिस्क्राइब करना है कि ये जो इमेजेस हैं वो आपको क्या शो कर रही हैं। आपके जो ऑप्शंस हैं मोर देन वन भी हो सकते हैं, यानी कि आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके लिए हम पहले इसकी जो एक्सरसाइज है हम उस पर आते हैं, बट उसके पहले आप ये पिक्चर ऑब्ज़र्व कीजिए। ये इमेजेस हैं एक माउंटेनियर है, वो ट्रैकिंग कर रहे हैं। माउंटेनियर हैं वो ट्रैकिंग कर रहे हैं माउंटेन्स पे, जो कि ग्रेटर हिमालय है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको जो है आप जो हैं अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, यानी ये ग्रेटर हिमालय है, और यहाँ जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं आपको वो स्नो कवर्ड है। देखिए यहाँ पे ये जो माउंटेन्स हैं वो स्नो कवर्ड हैं। जहाँ भी आपको आपकी नज़र जाती है, यानी जहाँ तक आप वॉच कर पाते हैं, ये जो माउंटेन्स है वो स्नो कवर्ड हैं। यहाँ की लैंड अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप देखेंगे कि ये रॉकी लैंड है, और रॉकी लैंड का मीन्स यहाँ है कि ये चट्टानी जो है ज़मीन है। यहाँ की जो लैंड की जो क्वालिटी है वो रॉकी है। ये स्नो कवर्ड एरिया है, और यहाँ जो माउंटेन्स की पीक आप देख रहे हैं, इट मीन्स यहाँ जो माउंटेन्स की पीक आपको दिखाई दे रही है वो माउंटेन्स की पीक जो हैं पॉइंटेड हैं। यहाँ आप इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ जो माउंटेन्स पीक्स हैं, ये माउंटेन्स पीक्स हैं जो पॉइंटेड हैं। यहाँ भी आप इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बिसाइड दीज, यानी इन सारे पॉइंट्स के अलावा जो हैं हम कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ का जो यहाँ जो है ये सारे जो ये वाला जो लैंड एरिया है वो जो है रिवर्स का जो ऑरिजिनेट एरिया है, यानी सारी जो रिवर्स हैं वो ग्रेटर हिमालय से ही ऑरिजिनेट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट्स भी है रिवर्स का। Dear students, here is figure 4. River Indus and River Ganga along with their tributaries, यानी यहाँ आप देख सकते हैं ये है रिवर इंडस और ये है रिवर गंगा, यानी ये है आपकी रिवर इंडस और ये है आपकी रिवर गंगा, और इनके साथ में इनकी ट्राइब्यूटरीज भी हैं। रिवर ब्रह्मपुत्र को हम इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि रिवर जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया में ऑरिजिनेट ना होकर, यानी हिमाचल से ऑरिजिनेट ना होकर सिर्फ हिमालय से एंटर होके और हिमालय यानी कि हिमालय को पार करके और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। सो जो हिमालय जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो हिमालय से ऑरिजिनेट नहीं होती है। तो इस पिक्चर में हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो हिमालय है, ग्रेटर जो हिमालय है, वहाँ से वो जो है कई
ट्राइब्यूटरी और रिवर्स का ओरिजिनेट प्लेस भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप इस इमेज के हेल्प से इसको देख सकते हैं। रिवर इंडस जो कि ग्रेटर हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, रिवर गंगा जिसका भी ओरिजिनेशन जो प्लेस है वो हिमालयाज़ ही हैं। इसके अलावा जो हैं ग्रेटर हिमालय से जो हैं और भी कई रिवर और उनकी ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी सॉल्व आवर लेसन 5 एंड हम जो है अब हमारी लेसन 5 को कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो हमने इस जो एक्सरसाइज को हैं यानी ग्रेटर हिमालय के लैंड सरफेस को और ग्रेटर हिमालय की लोकेशन को जो है अच्छे से इमेजेस के थ्रू अंडरस्टूड कर लिया है। तो अब हम इनके आंसर क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन ए है, लैंड सरफेस हाई एंड पॉइंटेड पीक्स, राउंडेड पीक्स, स्टीप स्लोप्स, रॉकी, स्नो कवर्ड पीक्स, मडी पीक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेसन 5 में हमें जो है इनके जो डिटेल हैं यानी इस लैंड एरिया के ग्रेटर हिमालय वाले जो रीजन के जो जितने भी फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पे टिक करने हैं। जैसे कि हमने फिगर में देखा कि तो लैंड यहाँ की जो लैंड है वो हाई और पॉइंटेड पीक्स वाली हैं, यानी हाई और पॉइंटेड पीक्स, ये भी हमारा करेक्शन सही है। इसके अलावा जो है हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि यहाँ के जो स्लोप्स हैं वो स्टीप स्लोप्स हैं, लैंड सरफेस रॉकी है, हाई पॉइंटेड पीक्स है और स्नो कवर्ड पीक्स हैं। तो ये हैं ग्रेटर हिमालय के लैंड सरफेस के फीचर्स। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है क्लाइमेट। तो यहाँ का क्लाइमेट जैसा कि हमने फिगर जो है फिगर 3 में हमने देखा कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेरी कोल्ड है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। और यहाँ वेरी कोल्ड क्लाइमेट है और यहाँ पे लेस कोल्ड नहीं है, यहाँ जो है प्लीजेंट जिसको बोलते हैं क्लाइमेट नहीं होता और ना यहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है, बस यहाँ पे वेरी कोल्ड क्लाइमेट ही होता है। क्योंकि जो यहाँ जो पीक्स हैं माउंटेन्स की वो थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल भर हैं वो स्नो से कवर्ड रहती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ रिवर्स। स्नो कवर्ड माउंटेन्स है यहाँ पे या फिर यहाँ पे प्लेन्स हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, नॉट की प्लेन्स। और जो नेक्स्ट है वो है वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन नो प्लांट्स, शॉर्ट प्लांट्स और टॉल ट्रीज। तो यहाँ पे जो हम जैसा हमने ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे जो है वेजिटेशन का जो टाइप है वो है नो प्लांट्स, क्योंकि यहाँ आपको फिगर 3 में कहीं पे भी शॉर्ट प्लांट्स या फिर टॉल ट्रीज नहीं दिखे हैं और यहाँ पे नो प्लांट्स वाला एरिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज चैप्टर 4 द नॉर्थर्न माउंटेन्स पार्ट 2 is completed. Thank you for watching my lesson plan.